गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग है यस एंड नो के ऊपर, एज वेल एज उसके साथ साथ क्या क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। ओके, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो सिंस इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। ऑल्सो आप इसे किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है, रिजल्ट को लेके क्वेश्चन पूछना है, रिलेशनशिप, क्रश, हेल्थ एट्सेट्रा, इट विल वर्क फॉर एवरीथिंग। बट वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज फर्स्ट अपने क्वेश्चन को क्लियरली अपने दिमाग में सोचो। अगर हम ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो टैरो हमें उतना ईजी आंसर्स नहीं देती है, स्पेशली जनरल रीडिंग्स जो इंटरनेट पे है उनमें। ठीक है, तो फर्स्ट बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक अबाउट आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद यू कैन जस्ट स्किप टू द टाइम स्टैम्प। मैंने टाइम स्टैम्प दिया होगा जहाँ पे मैं 8 ग्रुप्स आपको शो करूंगी। तो क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से समझ लो, पूछ लो यूनिवर्स से। उसके बाद कनेक्ट योर एनर्जी टू द 8 पाइल्स दैट विल बी गिवन ऑन योर स्क्रीन एंड उसमें से जिस भी पाइल से, यहाँ पे 2-3 पाइल्स ट्राई करना नहीं चूज करने को एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आपका मन है ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक क्वेश्चन के लिए एक ही पाइल चूज करना, क्योंकि ज्यादा हम कंफ्यूज होकर चूज करते हैं तो अलग अलग आंसर्स आती हैं जस्ट टू गेट मोर वैलिडेशन। ठीक है, तो ट्राई करना एक क्वेश्चन का एक ही पाइल आप चूज करो एंड डेफिनेटली एक बार आप पाइल सिलेक्शन कर लो, उसके बाद यू कैन क्लिक द टाइम स्टैम्प ऑफ योर रेस्पेक्टिव पाइल एंड लिसन टू योर रीडिंग। ओके, तो अभी मैं कार्ड शफल करूंगी, ये वाला टाइम आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके लिए यस एंड नो में कौन सा वाला आया है आंसर। राइट, ओके, सो आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 इज इट्स अ बिग नो। स्पेशली अगर आप कुछ ऐसे चीज़ के बारे में पूछ रहे हो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो भले वो रिलेशनशिप का हो, भले वो करियर का हो, भले वो खुद के हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ हो, भले वो कुछ न्यू चीज़ टेकअप करना हो, कोई नया जॉब ऑफर हो, वट एवर इट इज़। आई एम सेंसिंग कि अगर यू हैव सर्टन काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड, देन इट इज़ अ बिग साइन कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है एंड दैट इज़ नॉट गोना वर्क आउट। क्योंकि वॉट मैसेज आई एम गेटिंग इज दैट कि अगर वो चीज़ आपके लिए होती तो इंट्यूटिवली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस मिल जाता है एंड आपको ये रीडिंग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही ये क्वेश्चन आपको गॉड से पूछने का होता। ओके, सो मुझे बाकी सब सारे सिचुएशंस का नहीं पता, बट स्पेसिफिकली अभी आप जिस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। तो अगर कुछ नए चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि मे बी यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड रीडायरेक्ट, और अगर कुछ दूसरे ऑप्शन है तो वो सोच लो। अगर कोई रिलेशनशिप या फिर कोई पर्सन के बारे में ये सोच रहे हो, देन नो दैट कि ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन नहीं है, उनके इरादे आपके लिए नहीं है। एंड इफ इट इज अ क्रश और समथिंग, देन नो दैट कि इट इज अ डेड एंड फॉर यू। ओके, कि शायद से अभी चीज़ें ऊपर ऊपर सही हो, या फिर आई डोंट नो, मे बी कुछ कुछ लोगों का न्यू जस्ट बिगिनिंग है, या फिर कुछ कुछ लोगों का शायद से वन साइडेड क्रश भी है। तो आई एम सॉरी टू टेल you, but as per the energies that I'm feeling, that the thing that you're asking about is not going to work. It is something that won't give you peace, it won't give you solace, it won't give you love, it won't give you satisfaction. मुझे like हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसा वाला सेंटेंस भी सुनाई दे रहा है। तो मे बी इफ इट इज समथिंग
जो कि आप दिमाग से जिसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, कि लाइक बहुत टाइम हमें लगता है कि ओके दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, पढ़ाई का हो, या फिर ओके ये पर्सन तो बहुत अच्छा दिखता है, या फिर ये बहुत अच्छा बिहेव करता है, सोशल मीडिया इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, बहुत अच्छे से बिहेव करता है। ओके, तो नो दैट कि जो भी चीज़ को आपने जज किया है बस ऊपर ही ऊपर इंटरेक्शंस के बीच, ऊपर ही ऊपर इंटरेक्शंस के बेसिस पे, या फिर जस्ट बिकॉज इट हैड वर्कड आउट फॉर समबडी एल्स, या फिर जस्ट बिकॉज सोसाइटी इज टेलिंग यू टू डू सो, या फिर जस्ट बिकॉज आपका माइंड फील कर रहा है कि माइंड बोल रहा है कि हाँ इस साइड जाना चाहिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी दिखती है, देन नो दैट इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स आर ट्रू, देन इट इज़ अ बिग नो फ्रॉम यूनिवर्स कि नहीं, माइंड की मत सुनो, ऊपर ही ऊपर चीज़ के धोखे में मत पड़ो। शालो चीज़ें हमेशा चमकती हुई ही दिखती है, टेम्पररी चीज़ें हमेशा चमकती हुई ही दिखती है, बट इट डज नॉट मीन इट विल वर्क आउट। ओके, कुछ कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके देख रहे हो, बिकॉज हम सेंसिंग की चांसेस हैं कि प्रॉबेबली यू आर मैरिड विद समवन एल्स, कुछ कुछ लोग, सबका नहीं ऑब्वियसली, कि इफ यू आर मैरिड विद समवन एल्स बट यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स समबडी एल्स एंड यू आर सीकिंग कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, इट्स अ बिग नो फ्रॉम द यूनिवर्स। आपका म्यूज एंड आपका लाइक डू नॉट, आपका म्यूज एंड आपका पार्टनर, ओके, दे शुड नॉट बी द सेम पर्सन। ओके, ये एक मैसेज जो मुझे रिसेंटली एक दूसरे यूट्यूबर से मिला था, लाइक रैंडमली उन्होंने इस टॉपिक पे रील बनाया था, एंड आई स्ट्रांगली फेल्ट कि ये मैसेज मुझे कहीं पे यूज़ करना होगा। ओके, सो स्टार गर्ल द प्रैक्टिकल विच, अभी वो अनीटा सेरीन के नाम से जाती हैं, तो अगर आप उनके चैनल को देखते हो तो यू वुड नो शी हैड मेड अ रील ऑन दिस कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर लाइक मैरिड वे, अगर वो मैरिड है फिर भी इफ दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स, देन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जिससे आप अट्रैक्टेड फील करते हो वो पर्सन आपके लिए सही है। ओके, जो पर्सन आपके लिए सही है वो कभी कभी बोरिंग भी फील हो सकता है, उसके साथ आपको कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है, एंड ऑल्सो दिस इज समथिंग दैट इज ट्रू फॉर अ प्रोफेशन एज वेल। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, कभी कभार उसमें बोरियत आ सकती है, कभी कभार सेम टू सेम लाइफ लग सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उस पर्सन को, आप खुद के उस पर्सन को, अच्छे वाले पर्सन को छोड़ दो एंड किसी न्यू डिस्ट्रैक्शन के साइड चले जाओ। ओके, तो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर ऑल दोज हु आर सीकिंग help regarding you getting attracted towards somebody else. Know that it is not going to work out. जो भी दूसरे distraction है, it is not going to work out. So focus on what you have and focus on how you can build it. ओके, उसे कैसे डेवलप कर सकते हो और अच्छा कैसे बना सकते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि इधर उधर अपने दिमाग को मत भागने दो। ओके, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीपल ऑप्शंस पे फोकस मत करो आप। एंड अगर कुछ कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे देख रहे हो, नो दैट यू आर बीइंग टोल्ड कि मल्टीपल जगह पे जाके हर चीज ट्राई करना है वो मत करो, किसी एक चीज को पकड़ो, उसी चीज पे फेथ रखो एंड वही चीज आपको आगे लेके जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर स्टक इन लाइक मेनी ऑप्शंस, आपके दिमाग में आ रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, इसके पास भी जाऊं कि नहीं उसके पास भी जाऊं, ये फ्रेंड भी अच्छा है वो फ्रेंड भी अच्छा है, तो आपको बोला जा रहा है कि स्टिक टू जस्ट वन पर्सन एंड अगर और स्टिक टू जस्ट वन थिंग, एंड अगर इफ एट ऑल लाइक आपके लिए अभी बेस्ट आ रहा है कि यू शुड सेपरेट योर सेल्फ, तो अगर कुछ कुछ लोग ये फ्रेंड्स ग्रुप को लेके देख रहे हो कि किसके पास जाओ, किसके साथ दोस्ती करो, आई फील लोनली, तो सबसे पहले उस लोनलीनेस पे काम करो। जब आपको आपका सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव एनहांस हो जाएगा, तब आपको फील होगा कि यस यू डू नॉट नीड एनीबडी एल्स, एंड तब जाके अच्छे लोग अपने आप से आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। तो जिस वजह से ना को डिपेंडेंसी पैदा नहीं होगी उस सिचुएशन में, यू वोंट बी को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। सेम थिंग गोज फॉर लव रिलेशनशिप्स एज वेल। तो इफ यू वॉन्ट समबडी, कोई पार्टनर आपको चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है आप करेक्ट पार्टनर को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद के कमियों पे काम नहीं करते हो। बहुत टाइम हमें होता है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। हम क्या दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, एंड अगर हम दे भी रहे हैं तो हमारे खुद में कितनी काबिलियत है, हम खुद से कितना प्यार करते हैं। ओके, इफ यू कैनॉट लव योर सेल्फ 100%, सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट लव फ्रॉम समबडी एल्स, क्योंकि नो मैटर कोई आपको कितना भी प्यार क्यों ना करेगा, जस्ट बिकॉज आपका इनर सेल्फ लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से दूसरों का लव आपको इनफ नहीं लगेगा, दूसरों के लव में आपको कमियां दिखेंगी, दूसरों के एफर्ट्स में आपको कमियां दिखेंगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे वाले सिचुएशन में भी हो वे यू फील लाइक यू नीड समवन टू बी हैप्पी, तो फर्स्ट वर्क ऑन योर फियर्स, वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ, वर्क ऑन योर सेल्फ लव,
पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली इन सब चीज़ों को लेके दिल से बोलो, and you will see the difference in a few months. Okay, so yes, that is it that I'm getting for group number 1, and thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Group 2, welcome to your reading. So let's see कि आपके लिए yes and no question क्या है. First of all, I would like to say कि अपने situation के हिसाब से messages लेना, and if you feel like कि these messages absolutely do not resonate with you, then please go ahead and pick the piles again. कभी कभी होता है कि हम गलत intuitively गलत चीज़ें select कर लेते हैं, because intuition is not always at proper work. ठीक है, क्योंकि हम normal human beings हैं. Right, so let's see. I would say group 2 की chances हैं, okay, chances है positive outcome के. Things might work out for you अगर आप calculated risks लो, या फिर आप अगर proper efforts दो. एंड अगर ये कोई रिलेशनशिप को लेके आप पूछ रहे हो, देन नो दैट कि सिर्फ आपके एफर्ट्स को देने से, आपके एफर्ट्स देने से नहीं काम चलेगा, सामने वाले को भी इक्वल एफर्ट्स देनी है, तब जाके ये चीज़ बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेगा. अगर स्टूडेंट्स हो, देन नो दैट कि अगर स्पेशली अगर रिजल्ट से रिलेटेड आप पूछ रहे हो ना, तो आई एम सेंसिंग कि पॉजिटिव आउटकम होगा, बट उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कि लाइक एकदम टॉपर बन जाओगे या फिर एकदम स्टेट लेवल पे आ जाओगे. तो एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं, बट येस पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा है, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. ओके, एंड अगर दूसरे चीज़ों को लेके आप पूछ रहे हो, देन नो दैट कि लाइक the general vibe that I'm getting from this card is that things are going to work out, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, या फिर आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, आपको अपने तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स देने होंगे विदाउट अ स्लैक, तब जाके ये चीज़ डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, या फिर ये सिचुएशन आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा. जो लोग जॉब सर्च कर रहे हो एंड जॉब नहीं मिल रहा है, देन नो दैट कि आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि 6 to 8 months के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर रियलिटी, एंड उस टाइम तक आप तक जॉब्स वगैरह आ सकती हैं, काफ़ी हाई चांसेस हैं. जो लोग न्यू कॉलेज एडमिशन का सोच रहे हो कि कहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे या नहीं लेना चाहिए, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी जॉब है, कि जॉब लेना चाहिए ये वाला या नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि नहीं. तो आपको बोला जा रहा है कि इट विल वर्क आउट फॉर यू. जो भी कॉलेज या जॉब या जो भी चीज़, अगर कुछ न्यू चीज़ का बिगिनिंग आप करना चाहते हो, कहीं पे एडमिशन, एप्लीकेशन एटसेट्रा देना चाहते हो, येस इट विल वर्क आउट फॉर यू, बट नो दैट कि इट वोंट बी दैट मच ईजी जितना आप दिमाग में सोच रहे हो. ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, या फिर मे बी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तब जाके दिस इज गोना वर्क आउट फॉर यू. तो एनीवे, अगर कोई न्यू चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यू चीज़ है, इट विल वर्क आउट फॉर यू, बट एक्सपेक्ट कि एक्सट्रीमली स्मूथ नहीं रहेगा. जो दिमाग में है कि हाँ एक्सट्रीमली स्मूथ होना चाहिए, या फिर अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश एक्सट्रीमली स्मूथ हो जाए, वैसा नहीं होगा. अप्स एंड डाउन्स होंगी, बट येस इट विल वर्क आउट फॉर यू. कुछ लोग अगर न्यू जगह पे जाने, लाइक प्लेस रिलेटेड अगर चीज़ पूछ रहे हो कि ये जगह अच्छा रहेगा कि नहीं आपके लिए, हॉस्टल शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं, घर शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं, सिटी शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं, दूसरे सिटी में कहीं पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, दूसरे कंट्री में कहीं पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, घूमने जाना चाहिए कि नहीं, तो वैसे अगर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपके मन में, देन नो दैट कि येस इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. तो अगर जो भी आप न्यू शिफ्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, दैट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू. बस हाँ, वहाँ पे भी थोड़े मोड़े, लाइक बी वेरी कॉशियस अबाउट योर डिसीजन. आप कब क्या डिसीजन लेते हो, फुल इंफॉर्मेशन फर्स्ट गैदर करो, फिर वो चीज़ के लिए अप्लाई करो, या फिर वो चीज़ करो. ठीक है, लाइक इफ यू वांट टू मूव टू सम अदर सिटी, तो फर्स्ट गेट फुल इन्फॉर्मेशन की पैकेजेस एंड मूवर्स कौन कौन से हैं, कौन से बेटर हैं, कौन कम प्राइस में सेम काम कर दे रहा है, एटसेट्रा. ठीक है, तो अपना नॉलेज उस फील्ड में थोड़ा सा बढ़ाओ, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा गैदर करो, एंड देन इट विल वर्क आउट फॉर यू. ओके, एंड येस ओवरऑल देखा जाए तो, अगर दूसरे टाइप ऑफ एनी क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, तो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम सेंसिंग कि इसका येस बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम है, बट थोड़े से कुछ इश्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं. इट वोंट बी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, लेकिन अगर आप एज वेल एज अगर इसमें दूसरे कोई पर्सन भी इन्वॉल्व है, दोनों की तरफ से अगर इक्वल एंड गुड एफर्ट्स रहे,
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे तो दिस थिंग should work out for you. Okay, so yes, thank you so much and I'll see you guys in the next reading. Bye bye. Hey there group 3, welcome to your reading. So let's see कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका पॉजिटिव आउटकम है या फिर नेगेटिव, या फिर व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट. अगर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे देन फील फ्री टू गो बैक एंड पिक योर पाइल अगेन, क्योंकि कभी कभी हमसे गलती होती है, हमारा इंट्यूशन उतना काम नहीं करता है जिस वजह से हम गलत चूज कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. I'm sensing group 3, this is something that is not going to work out that much. अगर रिजल्ट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हो देन शायद से आपका रिजल्ट उतना अप टू द मार्क ना हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे शायद से कम आए, या फिर अगर कम ही एक्सपेक्ट कर रहे हो देन नो दैट कि यस योर फियर माइट कम ट्रू. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये किसी रिलेशनशिप या फिर किसी पर्सन या फिर सिचुएशन को लेके आप पूछ रहे हो कि विल इट वर्क आउट फॉर यू, तो उसमें भी आ रहा है कि नो चांसेस हैं कि इट वोंट वर्क आउट फॉर यू. आप अगर किसी चीज़, किसी आइडिया, किसी पर्सन को ज़्यादा ही क्लिंग कर रहे हो ना, इफ़ यू आर क्लिंगिंग टू द आउटकम, इफ़ यू वॉन्ट कि नई चीज़ें ठीक हो ही जानी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही रिश्ता ठीक चाहिए, मुझे चाहिए कि ये चीज़ें वापस से ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, वॉट एवर इट इज़. अगर वैसा एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन में आपका अटैचमेंट किसी भी चीज़, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन, किसी भी आउटकम से है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, देन नो दैट योर फियर्स आर एट वर्क. एंड आप जिस चीज़ से अटैच्ड फील कर रहे हो ना, उस चीज़ को आपको जाने देना है, बिकॉज योर फियर्स आर कंट्रोलिंग यू एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. मुझे ये चीज़ फील हो रही है. प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि ये अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट मुझे ओवरऑल आउटकम इसका नेगेटिव ही लग रहा है. एंड स्पेशली अगर लाइक आई एम सेंसिंग कि प्लीज डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, नो दैट यूनिवर्स इज रिजेक्शन इज यूनिवर्स इज प्रोटेक्शन. तो द मोमेंट यू डिसाइड कि नहीं मैं अब लेट गो करूंगा, and I will be more open to other options, I will be more open to another chance, I will be more open to maybe taking another drop, I will be more open to other people. वैसे ही आप देखोगे कि आपका जो नेगेटिव अटैचमेंट इस चीज से है, या फिर अटैचमेंट अलॉन्ग विथ फियर अगर इस चीज से है, तो वो धीरे धीरे कट जाएगा. एंड जैसे ही वो चीज हटेगा ना, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट प्रॉपर पीपल, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर जॉब, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर स्टडी मेथड्स, वॉट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, वो प्रॉपर वाले, सही वाले आपके लाइफ में आएंगे. ओके, बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू लेट गो ऑफ वॉट एवर यू आर होल्डिंग ऑन टू. ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली है, बट ऑल्सो ये डेड एंड नहीं है. आपका माइंड बोल रहा होगा कि ये डेड एंड है, ये लास्ट ऑप्शन है, दिस इज इट. ओके, आप में से कुछ कुछ लोग शायद से थर्ड अटेम्प्ट दे रहे होगे किसी चीज़ का, एंड आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, मैं अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा. बट दैट इज नेवर द ट्रूथ फॉर यू. ओके, आपके लिए है कि आपका मे बी पर्पस, या फिर जो लोग आपके लिए लिखे हुए हैं, या जो चीज़ें आपके लिए लिखी हुई है, जो सिचुएशंस आपके लिए लिखे हुए हैं, दोज आर मच 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 बेटर दैन योर करंट रियलिटी, दैन वॉट योर माइंड इज टेलिंग यू. ठीक है, तो जितना जो भी आपका इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से काफ़ी बेटर आपका फ्यूचर है, आपका आउटकम है. सो डू नॉट एंटिसिपेट एनीथिंग नेगेटिव एज ऑफ नाउ. जो जैसी चीज़ें चल रही है चलने दो, एंड लेट गो ऑफ anything that you're holding on to very dearly. ठीक है, so you need to let go. जैसे आप let go करोगे वैसे ही अच्छे और much better options, much better opportunities, much better लोग etc. आपके लाइफ में definitely आएंगे, and you can see a positive shift within 3 to 5 months from now. Okay, या फिर उस दौरान 3 to 5 months के आसपास देख सकते हो. तब तक के लिए work on this thing. And जो लोग फील कर रहे हो कि दिस इज डेड एंड, ट्राई थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस. ओके, कोई चीज़ डेड एंड नहीं होता है, यूनिवर्स के पास इन्यूमरेबल ऑप्शंस होती हैं. यू नीड टू टैप इन टू इट. ओके, यू नीड टू फाइंड आउट वॉट इज इट दैट इज ट्रूली गोइंग टू वर्क फॉर यू. Okay, so yes, I guess that is it. Thank you so much for your presence, and I'll see you guys in the next reading. Bye bye. हेलो ग्रुप 4, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका येस और नो क्या आउटकम निकलता है. ऑल्सो अगर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे आपके सिचुएशन से, देन फील फ्री टू गो बैक टू दी पिक अ कार्ड एंड फिर से चूज कर सकते हो बाकी ऑप्शंस में से, बिकॉज एट टाइम्स हमारा इंट्यूशन सही काम नहीं करता है, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी आंखें, हमारा माइंड हमें कंफ्यूज कर देता है, जिस वजह से हम सही चीज़ें पिकअप नहीं कर पाते हैं. ओके, सो फील फ्री टू गो बैक अगर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे तो. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग अ स्ट्रॉन्ग येस अगर आपने कुछ अच्छे चीज़ के लिए पूछा है, एंड अगर आपने मन में कोई डर रख के पूछा है कि मैं फेल करूंगा क्या, तो देन नो दैट कि नहीं, इट इज़ अ नो फॉर यू, आप फेल नहीं करोगे। आपके लिए पॉजिटिव आउटकम ही है रिगार्डिंग द सिचुएशन दैट यू आर आस्किंग अबाउट। तो वेदर इट बी रिगार्डिंग रिलेशनशिप हो, भले ही जॉब को लेके हो, मूव आउट करना हो, नया घर खरीदना हो, नया ट्यूशन के लिए अप्लाई करना हो, विल थिंग्स वर्क आउट फॉर यू, हेल्थ सही रहेगा कि नहीं, वट एवर इट इज़ दैट यू आर आस्किंग अबाउट, नो दैट उसका एक पॉजिटिव आउटकम ही होगा। हाई चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड। ऑल्सो आई एम सेंसिंग देर आर सर्टन काइंड ऑफ फियर्स देर आर दैट आर देयर इन योर माइंड। तो अगर आपको डर लगता है किसी चीज़ का कि पता नहीं खराब तो नहीं हो जाएगा, देन दैट इज जस्ट योर मेंटल क्लटर। आपका माइंड आपको मजबूर कर रहा है नेगेटिव थॉट सोचने के लिए। दोज आर नॉट योर थॉट्स। हमारा माइंड ना एक रेडियो की तरह होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें पकड़ता रहता है, पॉजिटिव से ज़्यादा वो नेगेटिव ही चीज़ें पकड़ता है, काम से ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें ही पकड़ता है, ठीक है। तो नो दैट जो भी नेगेटिव थॉट्स एट्सेट्रा आपके मन में आ रही हैं, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मैंने तो सपना देखा, सपने में ऐसा ऐसा हुआ था, नो दैट नहीं, वो भी आपके माइंड का ही गेम था। सपने में मैक्सिमम चीज़ें जो हम देखते हैं, इट इज़ जस्ट योर माइंड्स वर्क। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं, बट ऑलवेज टेक इट एज अ गिवन कि 90 से ज़्यादा ही परसेंटेज माइंड, सपने जो होते हैं वो माइंड का ही गेम होता है। एनीवे आई एम सेंसिंग देयर इज लाइक समथिंग बेटर इज कमिंग अप योर वे आने वाले टाइम पे। अगर आप लोग करियर या फिर फाइनेंसेस से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, देन नो दैट यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस एंड योर सिचुएशन, एंड पैसे की कमी आपको नहीं होगी या फिर फंड्स की कमी आपको नहीं होगी। कोई चीज़ अगर आप चाहते हो कि मेरा ये चीज़ हो जाए, काश मेरा जैसे मेरा वीज़ा हो जाए, या फिर मेरा पीआर हो जाए, या फिर सिटीजनशिप कहीं का मिल जाए, या फिर काश मेरा पासपोर्ट सही टाइम पे बन जाए, तो वट अगर वैसे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आप पूछ रहे हो, देन नो दैट कि थोड़े से डिलेज हो सकते हैं। आप जिस टाइम के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद से थोड़ा सा डिले हो सकता है उससे, बट इट विल इवेंचुअली डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। वो चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। या एंड आई एम सेंसिंग कि एज ऑफ नाउ आपको शायद से पॉजिटिव रिजल्ट्स ऊपर ऊपर न मिले, न दिखे, बिकॉज बैकग्राउंड में काम हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में पॉजिटिव वर्क हो रहा है। सो डू नॉट गेट पैनिक्ड कि पता नहीं कैसे क्या होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। अंदर ही अंदर एनर्जेटिक प्लेन पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, एंड थोड़ा सा बस टाइम लगेगा उसको एनर्जेटिक प्लेन से 3D प्लेन में रिफ्लेक्ट होने में, ठीक है। सो थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट इन दिस सिचुएशन। पॉजिटिव आउटकम ही आ रहा है, एंड नेगेटिव कुछ नहीं होगा। ओके, सो डू नॉट गेट पैनिक्ड एंड डू नॉट गेट एंक्शियस, डू नॉट फियर अबाउट एनीथिंग नेगेटिव। सो यस, आई गेस दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो ग्रुप 5, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या आउटकम आता है आपके लिए येस और नो में। ऑल्सो अगर रीडिंग बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे आपके एनर्जी से, आपके सिचुएशन से, देन फील फ्री टू गो बैक टू द पिक अ कार्ड, एंड बाकी कार्ड्स में से जो भी पाइल आपको इंट्यूटिवली ड्रॉन फील होता है उसको चूज करना, बिकॉज एट टाइम्स हमारा इंट्यूशन हमें मतलब उतना अच्छा काम नहीं करता है, दिमाग हमें कन्फ्यूज कराता है, जिस वजह से चांसेस होती हैं कि हम गलत पाइल पिक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, no. Group number 5, I'm sensing it's a strong no for you. And it's kind of a negative outcome, मुझे ऐसा फील हो रहा है। But at the same time मुझे ये फील हो रहा है कि this is not the end for you. तो आप में से जो भी लोग अगर straight up yes and no क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वो पर्सन आपको पसंद करता है कि नहीं, it's coming as no. आपको इधर पे ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, इट इज़ कमिंग एट नो। नया घर खरीदना चाहिए कि नहीं, इट इज़ कमिंग एट नो। अगर कोई पॉजिटिव कॉन्नोटेशन में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरा हेल्थ ठीक रहेगा क्या, तो आई एम सेंसिंग, लाइक एग्जाम्पल मैंने दिया कि मेरा हेल्थ ठीक रहेगा क्या, तो आई एम सेंसिंग कि नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव आउटकम उस वे में आ रहा है। वॉट एवर इट इज, आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो ना, आउटकम इज कमिंग एज काइंड ऑफ नेगेटिव और एज स्ट्रेट अप नो। तो स्पेशली अगर जो लोग हेल्थ वगैरह के लिए पूछ रहे हो ना, इट्स नॉट दैट कि आपका हेल्थ बहुत खराब हो जाएगा या फिर बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा। यू नीड टू जस्ट टेक पॉजिटिव स्टेप्स फ्रॉम नाउ ऑन। ऑल्सो जो लोग एक डेड एंड क्वेश्चन के लिए इस चीज़ को पूछ रहे हो कि मैं पास करूंगा कि नहीं, वैसे वाले अगर क्वेश्चन है, देन नो दैट कि अगर एक ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम है
एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसके थ्रू मुझे सीट मिलेगा कि नहीं, तो ऐसा आ रहा है कि शायद से इस बार आपको उस एग्जाम के थ्रू सीट ना मिले, या फिर शायद से इस बार उस इंटरव्यू में आप पास ना करो, या फिर शायद से आपको अपना डिजायर्ड वाला चीज़ जो एग्जैक्टली आपको जहाँ पे चाहिए वहीं पे ही शायद से ना मिले। बट हाँ, थिंग्स वोंट स्टॉप फॉर यू, देयर इज अदर चांस, या फिर रीडायरेक्शन। ओके, तो अगर दूसरा चांस लेना है तो ले सकते हो, रीडायरेक्शन चाहिए कि दूसरे ऑप्शंस देखने हैं तो दूसरे ऑप्शंस देख सकते हो। बट हाँ, मुझे फील हो रहा है कि यस, नेगेटिव ही आ रहा है इस चीज़ का। एंड स्पेशली अगर आप लोग ये किसी पर्सन को लेके देख रहे हो ना, या फिर किसी यस लाइक कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं, ये फ्रेंडशिप वर्कआउट करेगा कि नहीं, उस पर्सन को मेरे पे क्रश है कि नहीं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस अगर हैं, वो रिलेटिव मुझे पसंद करता है कि नहीं, देन नो दैट कि दे डू नॉट हैव एनी गुड फीलिंग्स अबाउट यू दैट मच, या फिर थिंग्स वोंट बी वर्किंग आउट बिटवीन यू गाइज। कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे चीजें पूछते हैं कि वो मुझे अच्छा पाता है कि नहीं, देन नो दैट कि अगर वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वे यू वांट टू नो कि उस पर्सन के इंटेंशंस एंड थॉट्स क्या है आपको लेके, देन नो दैट कि मुझे उतने कुछ पॉजिटिव थॉट्स एंड इंटेंशंस इस पर्सन में फील नहीं हो रहे हैं जिनके बारे में भी आप क्वेश्चन देख रहे हो। बट यस, देयर आर नेगेटिव वाइब्स, स्ट्रेट अप नेगेटिव वाइब्स। अभी तक मैंने जितने देखे हैं पाइल्स के, सबसे स्ट्रेट अप नेगेटिव इसी चीज का आ रहा है, सो इट इज अ बिग नो। बट यस, रीडायरेक्शन है। यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ कैन यू चेंज योर लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए है, या नए दोस्त ढूंढने स्टार्ट करो। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, तो नाउ इज द टाइम कि आप उस चीज़ को लेट गो करो। अगर कोई चीज़ हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, नाउ इज द टाइम कि उस आदत को आप बंद करो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से कुछ कुछ लोग अगर लाइक सोचो, आपने पूछा कि मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा कि नहीं, तो अभी के लिए आ रहा है कि शायद से उतना अच्छा नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम। बट ये भी आपके लिए ऑप्शन आ रहा है कि अभी सोचो, अगर आपके पास 2-3 महीने हैं, या फिर 2-3 महीने से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 to 3 months अगर आपके पास है ना, देन नो दैट कि अभी भी अगर आप लोग मेहनत करोगे तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, आपका ड्रीम कॉलेज में भी नहीं, आपका ड्रीम मार्क्स नहीं, बट यस, चांसेस हैं कि पॉजिटिव वे में रिजल्ट्स निकले जो कि आपके फेवर में हो। ओके, तो अभी भी देर नहीं हुई है। बट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स के मामले में आई एम गेटिंग स्ट्रेट अप नो कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं है, आप लोग का कर्मा में भी ठीक नहीं है, या फिर वो मे बी कुछ हिडन चीजें हैं उस पर्सन में जो कि आपको अभी नहीं दिख रहा हो। अगर बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह के बारे में भी पूछ रहे हो, देन नो दैट ये पर्सन आपको प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं, आइदर उनके कर्मा या फिर उनके स्टार्स या फिर वॉट एवर इट इज, बट उनके थ्रू आप तक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक दिस पर्सन एज योर बिजनेस पार्टनर। अगर किसी टीचर वगैरह के थॉट्स के बारे में सुन रहे हो, देन नो दैट की, या फिर किसी सेलिब्रिटी का, नो दैट रियलिटी में एंड वो जिस तरीके से खुद को शो करते हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जस्ट लाइक मैं जब आपके सामने आती हूँ, आई एम जस्ट शोइंग माई टैरो रीडर पार्ट। यू डोंट नो मी एज अ पर्सन, यू डोंट नो मी एज अ सिस्टर, यू डोंट नो मी एज अ डॉक्टर। ओके, तो आप मेरे बाकी सारे चेहरे को नहीं देखते हो, आप बस मेरे टैरो रीडर वाले चेहरे को देख पाते हो, एंड उसके बेसिस पे ये जज करना कि मैं एक बहुत ही अच्छी पर्सन हूँ, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो इसीलिए नो दैट कि फुल्ली आप इस सिचुएशन को या फिर इस पर्सन को उतने अच्छे से नहीं जानते हो, तो आपके लिए इट्स बेटर कि गिव योर सेल्फ मोर टाइम एंड अच्छे से डाइव इन करो, सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर रीडायरेक्शन, मोर स्टेप्स कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। ओके, सो येस, आई एम गेटिंग दीज मैसेजेस फॉर यू, ग्रुप नंबर 5। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 6, वेलकम टू योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मैसेजेस बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे एंड आपको लगे कि नहीं ये मेरे साथ, मेरे सिचुएशन के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, देन फील फ्री टू गो बैक टू पिक अ पाइल एंड बाकी कार्ड्स में से जो भी कार्ड से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है उसको चूज करना। बिकॉज एट टाइम्स हमारा इंट्यूशन सही से काम नहीं करता है, हमारा माइंड कंफ्यूज कर देता है हमें एंड हम गलत चूज कर ही लेते हैं। ठीक है, सो इफ इट ऑल एकदम मैच नहीं कर रहा हो, आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन गो बैक, यू कैन गो बैक एंड जस्ट पिक अ पाइल अगेन। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि जिस चीज़ के लिए आप गाइडेंस मांग रहे हो, यस और नो, व्हाट इज इट। इट्स अ बिग
पॉजिटिव आउटकम फॉर यू। ओके, इट्स अ बिग यस। अगर आप किसी अच्छे चीज़ के बारे में पूछ रहे हो कि मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा कि नहीं, मेरे साथ अच्छा होगा कि नहीं, ये चीज़ वर्कआउट करेगा कि नहीं, ये पर्सन अच्छा है कि नहीं, उसके इरादे मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं, देन नो दैट दिस इज अ बिग पॉजिटिव यस फॉर यू। एंड अगर आप कुछ डर को लेके पूछ रहे हो कि मैं फेल करूंगा कि नहीं, मेरे साथ ये खराब होगा कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट होगा कि नहीं, देन नो दैट कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स अ नो फॉर ऑल द नेगेटिव सिचुएशंस दैट यू आर आस्किंग अबाउट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप नेगेटिव आउटकम एंटिसिपेट कर रहे हो, नो दैट इस चीज का नेगेटिव आउटकम नहीं होगा, इसका पॉजिटिव आउटकम होगा। यू आर सेफ, यू आर ग्रोइंग, थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। आई एम सेंसिंग कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज, बहुत लाइक दूसरे ग्रुप्स का भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज के लिए पूछेंगे, बट इस ग्रुप का मुझे सबसे ज्यादा विविड फील हो रहा है। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीज के बारे में सोच रहे हैं, बट नो दैट दिस इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड थिंग दैट इज कमिंग योर वे। ओके, तो आपको ग्रोथ मिलेगा जिस चीज में। अगर सोचो सेपरेशन फेज में हो एंड यू फील कि आपके पार्टनर या फिर आपका फ्रेंड जो भी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम। ठीक है, एंड अगर आप लोग किसी चीज का वेट कर रहे हो, भले ही रिजल्ट का वेट हो, भले ही कोई चमत्कार का वेट हो, भले ही किसी के गाइडेंस का वेट हो, भले ही प्रोग्रेस का वेट हो, नेक्स्ट स्टेप का वेट हो, क्लैरिटी का वेट हो, रिश्ते का वेट हो, वॉट एवर इट इज, तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप ऑन इट, बी पेशेंट। बस कुछ ही वीक्स या कुछ ही मंथ्स की बात है, 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपको पॉजिटिव आउटकम इस चीज से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली दिख ही जाएगा, मिल ही जाएगा। सो डू नॉट गिव अप ऑन दिस सिचुएशन, डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम, वॉट एवर इट इज। ठीक है, थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। हाई प्रोबेबिलिटी उसी चीज की है। ऑल्सो मुझे ये चीज फील हो रहा है कि आप इस गिवन टाइम पे अगर प्रॉपर मेहनत करोगे, भले ही एनर्जेटिक मेहनत हो, भले ही फिजिकल मेहनत हो, तो आपको वो चीज़ और भी इजीली मिल जाएगी या फिर उसका आउटकम और भी पॉजिटिव होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पूछ रहे हो कि 4-5 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं उसे, तो नो दैट कि यस, हाई चांसेस है कि बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। लेकिन अभी वाला जो टाइम है ना, उसमें अगर सोचो आप और भी अच्छे से रिफाइंड वे में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग से अगर और भी अच्छे से आप पढ़ लो, एज वेल एज साथ ही साथ अगर मैनिफेस्टेशन भी करो, ओके, विजुअलाइजेशन हो गया या फिर एफर्मेशंस बोलना हो गया, तो एनी टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन भी करो, तो जो आपके दिमाग में है कि मुझे ये पॉजिटिव आउटकम चाहिए, तो उससे ज्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, एंड अगर कोई रिश्ते से रिलेटेड इस चीज को देख रहे हो कि वो रिश्ता वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, वो बिजनेस पार्टनरशिप, वो फ्रेंडशिप एक्सेट्रा वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, तो आपको बोला जा रहा है कि एज ऑफ नाउ स्टार्ट मैनिफेस्टेशन से जो प्रॉब्लम्स हैं ऊपर नीचे वाली, वो ठीक हो जाएंगी। ओके, एंड इफ इट ऑल पॉसिबल, हो ओपोनोपोनो करना, हो ओपोनोपोनो प्रेयर आप यूट्यूब पे देख सकते हो उसे कैसे करना है। हो ओपोनोपोनो प्रेयर से इट्स बेसिकली द 4 सेंटेंसेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे आप इस प्रेयर को करोगे, उस चीज से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो ओवरऑल इट माइट बी अ बिट ऑफ अ वेटिंग फेज, या फिर अ बिट ऑफ अ फेज जहाँ पे आपको उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रहा होगा, या फिर मे बी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा, या फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज। जो भी स्टैग्नेंसीज अभी है, नो दैट कि उन स्टैग्नेंसीज से आप बाहर डेफिनेटली आ जाओगे, एंड इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव आउटकम फॉर यू। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 7, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या यस और नो आउटकम आता है आपके लिए। बट एक चीज़ मैं बता दूं, अगर रीडिंग बिल्कुल भी आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, तो प्लीज़ फील फ्री टू गो बैक टू द पिकिंग अप सेक्शन एंड दूसरे किसी ग्रुप्स में से कोई एक पिकअप करना। ओके, बिकॉज कभी कभी होता है कि हमारा इंट्यूशन सही से काम ना करे एंड हम गलत फाइल को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, ओके। उम्मीद मत छोड़ो ग्रुप नंबर 7, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है आपके लिए। ओके, तो आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, नो दैट उससे रिलेटेड पॉजिटिव आउटकम है, नेगेटिव आउटकम नहीं। ओके, अगर नेगेटिव वे में आपने सेंटेंस को फ्रेम किया हो, लाइक पॉजिटिव फ्रेमिंग होता है कि मैं एग्जाम में पास करूंगा कि नहीं, नेगेटिव फ्रेमिंग होता है कि मैं एग्जाम में फेल करूंगा कि नहीं। तो नो डैट अगर आपने किसी चीज से रिलेटेड नेगेटिव फ्रेमिंग की है क्वेश्चन को, तो उसका आंसर नो है कि नहीं, घबराओ मत, सब चीजें सही होंगी, आप डेफिनेटली पास करोगे। एंड अगर आपने पॉजिटिव वे में फ्रेम किया है कि मैं पास करूंगा कि नहीं, तो इट्स कमिंग अ बिग यस कि हाँ, आप डेफिनेटली पास करोगे। एनीवे, इट्स अ स्ट्रेट अप बिग यस, जहां पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो प्लीज डरो मत एंड डू नॉट गिव अप ऑन एनी सिचुएशन। अगर आप किसी ड्रीम या फिर किसी पर्सन या फिर किसी सिचुएशन को लेके पूछ रहे हो कि ये चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं, वो पर्सन वापस से मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए कि नहीं, मुझे इस जॉब में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, मुझे घर चेंज करना चाहिए कि नहीं, देन नो दैट कि जो भी सिचुएशन है आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप योर होप्स, डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, डू नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग, क्योंकि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दैट इज डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड। ओके, तो उस चीज़ का साथ मत छोड़ो, देयर इज अ डेफिनेट पॉजिटिव आउटकम फॉर यू। हाँ, मुझे एक चीज़ कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि इफ इट ऑल यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन जिसके साथ आपका बार 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, सो जो 4-5 महीने में या 3-4 महीने में प्रॉब्लम्स होती ही हैं। ओके, स्पेसिफिकली अगर एक पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो तो ओके, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके रिलेटिव, पार्टनर, मम्मी पापा, वट एवर इट इज, तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन एट ऑल। अपने तरफ से जितना एफर्ट डालना है डालो। बाद बाकी कुछ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकेट ना करे तो ये चीज़, इस चीज़ का आउटकम नेगेटिव हो सकता है, बट वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी मुझे फील हो रही है। तो इवन इफ दिस रिलेशनशिप और दिस लाइक स्पेसिफिकली रिलेशनशिप का ही फील हो रहा है मुझे कि अगर ये बोरिंग लग रहा है या फिर यू आर फीलिंग कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट, नो दैट कि हाँ इवेंचुअली वर्कआउट होगा ये चीज़। तो डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, बिकॉज कभी कभी हमारे कर्मा ऐसे एंटेंगल्ड होते हैं ना कि कार्मिक क्लेंजिंग के लिए हमें नेगेटिव चीज़ों से गुजरना पड़ता है, राइट। तो आई एम सेंसिंग कि अगर वैसे कुछ नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हो किसी पर्सन के साथ, तो इट इज जस्ट अ कार्मिक क्लेंजिंग दैट यू बोथ आर गोइंग, एंड यहाँ पे दोनों को सही से इक्वेशन बैठा के आगे बढ़ना होगा। बहुत ही लाइक मे बी जस्ट 0.1% चांस है कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगा अगर सामने वाले ने खुद को नहीं सुधारा तो, या फिर सामने वाले ने अपने एक्शंस को कैलकुलेटेड एंड सही वे में नहीं लिया तो। बट बाकी लाइक 99.9% chances हैं कि this thing will definitely work out for you. Okay, so yes, it's a definite yes, it's a big positive yes for you. Group number 7, thank you so much for tuning in and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group number 8, welcome to your reading. Thank you so much for tuning in. First of all, एक चीज़ बस बता दूं कि अगर reading बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है आपके situation से या question से, या फिर आपको intuitively feel हो रहा है कि this is not the one for you, then please go ahead and pick a pile again. वापस से pick a pile वाले section में जाना and बाकी सारे cards में से जो भी कार्ड से intuitively आपको drawn feel हो उसको choose करना, because कभी कभी होता है कि हमारा intuition उतना अच्छे से काम नहीं करता है and हमारा mind हमको confuse कर देता है and we end up choosing the wrong pile that is there. ठीक है, so now let's begin. Group number 8. I'm so sorry. It's a definite positive yes. Okay, group number 8. आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नेगेटिव आउटकम नहीं होगा। जिस भी सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, भले ही वो रिलेशनशिप से हो, भले ही वो पढ़ाई से हो, भले ही वो फॉरेन ट्रैवल से हो, भले ही वो हेल्थ से रिलेटेड हो, क्रश से रिलेटेड हो। आई एम सेंसिंग थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि जो लोग क्रश से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हो ना, आई एम सेंसिंग कि अगर आपका आपके क्रश से बातचीत होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि टेक्स्ट पे बात हुआ या फिर कॉल पे बात हुआ या फिर ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्शन होता है, तब जाके इस चीज़ में उम्मीद है ओके कि यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप और यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच। लेकिन बाई चांस अगर आप ऐसे क्रश के बारे में देख रहे हो हु डज नॉट इवन नो अबाउट योर एग्जिस्टेंस, या फिर जिनके साथ बस 1-2 बार ही इंटरेक्शन हुआ है, या फिर आपको उधर से कुछ फील नहीं होता है कि लाइक आपको फील नहीं होता है कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, वैसा वाला अगर सिनेरियो है ना, देन नो दैट की चांसेस है कि इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो बस उसी केस में मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस आप सिर्फ क्रश के केस में कि जहाँ पे उतना इंटरेक्शन होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर बहुत कम, या फिर जस्ट वन साइडेड क्रश है, देन नो दैट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। रेस्ट बाद बाकी जो भी आप चीज़ पूछ रहे हो उसके लिए हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, मुझे फील हो रही है कि यस ये चीज़ डेफिनेटली काम कर सकता है आपके लिए। रिश्ता वगैरह के लिए अगर पूछ रहे हो कि शुड यू एक्सेप्ट दिस पर्सन, देन आई एम सेंसिंग कि हाँ पहले 2-3 महीने इस पर्सन को एटलीस्ट थोड़ा सा जानो एंड उसके बाद देखना कि यू विल गेट मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग इट। बट एज ऑफ नाउ मुझे फील हो रहा है कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट। करियर एंड फाइनेंसेस में भी मुझे फील हो रहा है कि येस देयर इज हाई चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कुछ नया खरीदना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट, अच्छा टाइम है आपके लिए।
विद इन 1 to 2 months आप खरीद सकते हो। अगर मूव करना है आपको, कि बहुत कुछ बड़ा डिसीजन लेना है कि शुड आई मूव अब्रॉड, शुड आई बाय अ बिग हाउस, शुड आई बाय अ बिग कार, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा टाइम दो, बट हाँ 1 साल के अंदर हाई पॉसिबिलिटी है कि आप मूव आउट करोगे या फिर वो बड़ा सा डिसीजन लोगे जो आप लेना चाहते हो, एंड इट विल बी फेवरिंग यू, इट विल डेफिनेटली बी फेवरिंग यू। बट हाँ खुद को टाइम दो, एंड थोड़ा सा खुद का नॉलेज बढ़ाओ उस चीज़ में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो अच्छे से ग्राउंड वर्क करो कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे किन किन लोगों के साथ टाई अप करना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो ऐसे ही बस अचानक से बड़ा इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ा चेंज या फिर बड़ा मूव, वैसा वाला अचानक से डिसीजन मत लेना। आपके लिए टाइम अभी बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि टाइम निकल जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं निकलेगा आपके लिए, बट जो भी ले रहे हो वाइज डिसीजंस लेना, अच्छे से ग्राउंड वर्क करके फिर ही डिसीजन लेना, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 8। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।